आजकल पास्ता तो सभी लोग घर पे बनाते हैं, लेकिन वो रेस्टोरेंट वाला टेस्ट नहीं आ पाता है। तो चलिए खोलते हैं उसी का राज। पास्ता खाने की सबकी इच्छा करती है, लेकिन जो सॉस वाला सिस्टम है ना, वो बड़ा आफत वाला काम है, क्योंकि सॉस बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आज आपको बहुत आसान रेसिपी बताने जा रहा हूँ। झटपट से बना लेंगे, उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। और सबसे मेन चीज कि सॉस खट्टा नहीं होना चाहिए। और सॉस कभी भी पास्ता में बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन हाँ, पास्ता से अच्छी तरह से चिपका हुआ होना चाहिए। तो कैसे हैं मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ भूपी आपका स्वागत करता हूँ अपनी ऑनेस्टी में। एक रेसिपी की शुरुआत हमेशा परचेजिंग से होती है। तो मैंने लिए हैं 2.5 किलो हाइब्रिड टमाटो, जिसको सैलेड टमाटो भी कहा जाता है। इसके अंदर जूस कम होता है, पल्प ज़्यादा होता है और ये खट्टे बहुत कम होते हैं। इसलिए ग्रेवी बनाएं या सॉस बनाएं, परफेक्ट रहते हैं। इसी तरह ये राउंड टमाटो होते हैं, जिसको देसी टमाटो भी कहा जाता है। इसके अंदर खट्टापन बहुत ज़्यादा होता है, जूस ज़्यादा होता है और पल्प कम होता है। इसलिए सब्जी बनाने के लिए बेस्ट है, लेकिन ग्रेवी सॉस के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि ग्रेवी सॉस बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है। इसलिए हाइब्रिड टमाटो या फिर सैलेड टमाटो का ही इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम हाइब्रिड टमाटो को हल्का से नीचे से, जहां रूट पार्ट होता है, कट लगाना है। बहुत बड़ा कट नहीं लगाना है, हल्का सा कट लगाना है। और इसी तरह टमाटर के टॉप पे प्लस का निशान बनाना है। ये देखिए, पहले रूट पार्ट के हल्का सा हटा दिया इस तरह से, इसी के साथ में ये टॉप में प्लस का निशान। तो इस तरह से सारे टमाटो हमने कर लिए हैं। अब इनको ब्लांचिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी पहले से उबाला हुआ है। पानी उबलता हुआ होना चाहिए। उसमें डालिए जितने टमाटर आपके आ सकते हैं, और उसके बाद में सिर्फ एक उबाल के अंदर ही इसका छिलका टमाटर से अलग होने लग जाता है। ये देखिए, ये प्रोसेस सिर्फ हम टमाटर का छिलका निकालने के लिए कर रहे हैं। तो छिलका निकल जाए, बस इतना ही उबालना है, पकाने का कोई मकसद नहीं है हमारा। अब फटाफट से इसको ठंडे पानी के अंदर डाल दीजिए, जिससे कि इसका छिलका भी निकल जाएगा और टमाटर का कुकिंग प्रोसेस भी रुक जाएगा। टमाटर यहाँ पे ठंडे भी हो चुके हैं और इनको पानी से भी निकाल लिया है, और इनका छिलका भी बड़ी आसानी से निकल जाता है। ये देखिए, बहुत ही आसानी से इसका छिलका निकल सकता है। आप चाहें तो इस प्रोसेस में रोस्ट भी कर सकते हैं। रोस्ट का प्रोसेस भी यहाँ पे अपना सकते हैं। और अब इसके बीज भी निकालेंगे, क्योंकि इस सॉस के अंदर ना तो बीज जाता है और ना ही इसका छिलका। तो दोनों चीज़ों को निकालना होता है। बस इस तरह से हाथों से हल्का सा उसका मुंह चौड़ा कीजिए, दबाइए पल्प को, सारे बीज निकल जाएंगे और उसका जूस भी निकल जाएगा। तो ये है टमाटर का जूस और उसके बीज, और ये हैं टमाटर के छिलके। छिलकों को कर देते हैं डिस्कार्ड, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। अब जूस और इस पल्प का हमको इस्तेमाल करना है। तो जूस को कैसे इस्तेमाल करें? सबसे पहले इसको स्टेन कर लीजिए, जिससे उसके बीज उसमें से अलग हो जाए। और ये देखिए, बीज बीज ऊपर रह गए और जूस सारा नीचे आ गया है। तो बीजों को कर देते हैं हम डिस्कार्ड, इनका कोई काम नहीं है इस सॉस के अंदर। और ये जो जूस है, इसका हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे एक चॉपिंग बोर्ड के नीचे मैंने एक ट्रे लगा दी है, क्योंकि अब टमाटर चॉप होंगे तो फिर पानी इधर-उधर बहेगा तो गंदगी होगी ना। तो यहाँ पे टमाटर को हम रफली चॉप करेंगे। वैसे सॉस में हमेशा रफली चॉप किया जाता है, लेकिन आपको अगर चंक्स बहुत ज़्यादा बड़े पसंद नहीं हैं, तो आप इसको फाइन चॉप भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। टमाटर का पल्प पूरा चॉप नहीं किया, 20% हिस्सा बचा लिया है। इस 20% हिस्से को हम प्यूरी बनाएंगे, फाइन प्यूरी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है सॉस का। तो ये देखिए, फाइन प्यूरी बन चुकी है। इसी के अंदर जो हमने जूस बना रखा था, जो जूस छाना था, वो मिक्स कर देंगे। यहाँ पे ली है 25 से 30 लहसुन की कलियां। भाई, इतने टमाटरों में इतना लहसुन तो जाएगा ही जाएगा। तो हल्का सा क्रश कीजिए, उसके बाद में चॉप कर लीजिए। आप चाहें तो फ्रूट प्रोसेसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको चॉप करने के लिए, लेकिन पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन अब मैं इसको डालूंगा डब्बे में। है ना कुछ अजीब सी बात, लेकिन पहले डब्बे में डालिए। और ये रहा बेसिल। भाई, बेसिल आप घर पे भी उगा सकते हैं और मार्केट से भी ला सकते हैं। बेसिल को हाथों से भी तोड़ा जाता है। कई लोग बोलते हैं भाई इसको नाइफ नहीं लगाया जाता है। चाहे आप हाथों से तोड़िए या फिर इसको रफली चॉप कीजिए। ज्यादा चॉप नहीं किया जाता, ज्यादा चॉप करेंगे तो कालापन आ जाएगा। अब जिसमें लहसुन डाला, उसी के अंदर बेसिल की पत्तियां डाल दी। अब इसी बॉटल के अंदर हम ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि बेसिल और गार्लिक प्रिजर्व्ड हो जाएगा। ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा डालिए और उसके बाद में शेक कीजिए। अब ये प्रिजर्व्ड हो गई हैं, आप इनको फ्रिज में रखिए, और जब भी आपका पास्ता या पिज़्ज़ा बनाने का मन हो, तो इसको निकाल लीजिए, इसका तड़का लगाइए। बहुत अच्छी खुशबू आती है और बार बार बेसिल खरीदने की भी झंझट नहीं है। तो अब एक कढ़ाई ले ली है, उसमें 5 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है, और यहाँ पर उसका तड़का लगाएंगे, जो गार्लिक और बेसिल हमने अभी प्रिजर्व किया था। बेसिल और गार्लिक को बहुत ज़्यादा भूना नहीं जाता है। जैसे ही हल्का सा कलर, मतलब खुशबू आ जाए गार्लिक की, उसी टाइम 2 चम्मच चीनी,
चीनी तेल में डालेंगे तो कैरमलाइज़ होगी, तो बहुत अच्छा कलर भी आएगा, साथ में खुशबू भी अच्छी आती है। उसके बाद में टमाटर डाल दीजिए जो हमने चॉप करके रखा था। इसी के साथ में हम डालेंगे नमक स्वादानुसार और साथ में काली मिर्च। 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का डाल दें, फ्रेश कूट के डालें, बहुत अच्छी खुशबू आती है काली मिर्च की। और इसको भूनेंगे लगभग 10 मिनट, बिना सॉस के डाले, क्योंकि सॉस हमने जो बना रखा था ना, जूस का और प्यूरी का, अब डालेंगे। 10 मिनट के बाद डालेंगे। और ये डाला क्यों है, इसका रीज़न ये है कि इससे सॉस के अंदर थिकनेस आती है। मतलब जो सॉस अलग-अलग से बहता हुआ चल जाता है ना, वो ऐसा नहीं होगा। अब इसको रिड्यूस करना है लगभग 15 से 20 मिनट। 20 मिनट के बाद ये देखिए काफ़ी रिड्यूस हो चुका है और काफ़ी थिक भी हो गया है। तो यहाँ पे हमारा बेसिक टोमेटो सॉस रेडी हो चुका है, तो गैस की फ्लेम को कर दीजिए बंद। अब बढ़ते हैं पास्ता बनाने की तरफ। तो यहाँ पे कुछ सब्जियां मैंने ली हैं, अगर आप चाहें तो रखें वरना स्किप भी कर सकते हैं। जिसमें ब्रोकली है, ब्रोकली के डंठल हैं, साथ में ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम और साथ में ओनियन। पास्ता अगर आप रेगुलर खाते हैं तो दुरुम व्हीट पास्ता या फिर होल व्हीट पास्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 कप पास्ता का इस्तेमाल मैंने किया है, पानी उबाल लिया है और 1 बड़ा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। और उसके बाद में उबलते हुए पानी में हमको डालना है पास्ता। पास्ता कितनी देर उबालें उसके पैकेट पे लिखा रहता है। तो यहाँ पे 7 से 8 मिनट मेरे को पास्ता उबालना है। लगभग 80%, 20% वो कैरी फॉरवर्ड आगे कुकिंग होती रहती है। तो फटाफट से निकाल लेते हैं, लेकिन ठंडा करने के लिए कोई पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। और जो पानी बचा हुआ है जिसमें हमने उबाला था, इसको भी नहीं फेंकना है। एक फ्राई पैन इस्तेमाल किया है, उसमें 1 छोटा चम्मच ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है। ऑलिव ऑयल ना हो तो आप सनफ्लावर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पास्ता के अंदर ऑलिव ऑयल बेस्ट होता है। तो यहाँ सब्जियों को टॉस कर लेते हैं पहले, क्योंकि पास्ता में सब्जियां डालेंगे तो पास्ता के साथ बहुत ज़्यादा गल जाएंगी। तो सब्जियों जो क्रंच होता है ना, फिर मज़ा नहीं आने वाला। तो इनको मुश्किल से 2-3 मिनट टॉस किया, उसके बाद में निकाल लीजिए। फिर से 1 छोटा चम्मच ऑलिव ऑयल का डालना है। अगर टेस्ट को एनहांस करना चाहते हैं तो बटर का थोड़ा-सा हिस्सा डाल सकते हैं आप यहाँ से। बटर पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। और बटर डालने के बाद में हमने प्याज डाल दिया यहाँ पे और प्याज को थोड़ी देर हम भूनेंगे। प्याज को 30 सेकंड स्टर करने के बाद में जो गार्लिक और बेसिल का हमने प्रिजर्व बना के रखा था, यहाँ पे डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच। क्योंकि गार्लिक को बहुत ज़्यादा नहीं भुना जाता, इसलिए हम प्याज के बाद डाल रहे हैं। और प्याज भी ज़्यादा नहीं भुना जाता, हल्का सा ट्रांसलूट हो जाए बस। तो यहाँ पे हो चुका है प्याज, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब यहाँ पे डाल देते हैं चिली फ्लेक्स। 1 छोटा चम्मच हमने चिली फ्लेक्स डाल दिया है, क्योंकि ये अरेबियता सॉस बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स ज़रूरी है। ऑरिगेनो डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, बहुत अच्छी खुशबू आती है, लेकिन डालिए यहीं पे। वैसे बेसिल डाल रखा है तो ऑरिगेनो की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप डाल सकते हैं। तो अब डालना है सॉस। सॉस इतना डालना है कि पास्ता से लिपट जाए, बहुत ज़्यादा सॉसी नहीं होता पास्ता। और ये देखिए, पास्ता में हमने पानी नहीं डाला था, तेल नहीं लगाया, तो पास्ता में एक चिपचिपापन है। यही चिपचिपापन सॉस के साथ मिक्स होता है, तभी तो सॉस इसके साथ चिपकेगा। सॉस अगर पहले से रेडी है तो पास्ता को ठंडा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे ही बॉयल हो रहा है तुरंत उसको छान कर तुरंत सॉस में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो आपका पास्ता बिल्कुल परफेक्टली बनेगा। तो यहाँ पे सॉस के साथ में अच्छी तरह हमने मिक्स कर दिया है। और जो पानी हमने थोड़ा बचा रखा था, पूरा नहीं डालना है, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत डालिए। इसके अंदर काफ़ी स्टार्च होता है, तो ये एक थिकनेस इसके अंदर लेके आता है, इस वजह से पानी डाला जाता है। और जो सब्जियाँ हमने टॉस की थी, ये भी इसमें मिक्स कर देते हैं। नमक हमको डालना है हिसाब से, क्योंकि चीज़ भी जाएगा, पास्ता में भी नमक था, सॉस में भी नमक था, तो इस हिसाब से नमक डालिए। पास्ता को सॉस के साथ में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाया जाता, बस अच्छी तरह से गर्म हो जाए, मिक्स हो जाए। पास्ता हमारा डन हो गया है, सर्विंग के लिए रेडी है। हमने एक प्लेट में इसको सर्व कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर पार्मेजन चीज़ डाल सकते हैं। बेसिकली देखिए, पार्मेजन चीज़ हर घर में मिलती नहीं है, भाई मेरे पास भी नहीं है, तो मैंने भी प्रोसेस्ड चीज़ का इस्तेमाल किया है। वैसे पार्मेजन चीज़ डलती है, लेकिन इस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे ये सॉस बच गया था, इसका क्या करना है, ये है मुद्दे की बात। तो इसको आप किसी भी एयर टाइट डब्बे में डालिए और डीप में रख दीजिए। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लगभग 2 महीने तक। बहुत गजब की चीज़ है, जब भी पास्ता उबालने का या खाने का मन करे तुरंत उबालिए उसको और पास्ता तैयार। तो ये लीजिए, एक पेने अरेबियता सॉस के साथ में हमारा पास्ता डन हो चुका है। अब से हफ्ते में 3 दिन, मतलब कि सोमवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को सुबह 11 बजे ऑनेस्ट किचन की नई रेसिपी आपके पास में होगी। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखें।